वैदिक काल में ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो असुर कुल में गए का जन्म हुआ, पर उनमें आसुरी वृत्ति नहीं थी। वह परम वैष्णव तथा दैवज्ञ थे। वेद संहिताओं में जिन असुरों का नाम आया है उनमें गए प्रमुख हैं। एक बार उनकी इच्छा हुई कि वह अच्छे कार्य कर इतना पुण्यात्मा हो जाएं कि लोग उनके दर्शन करके ही सभी पापों से मुक्त हो जाएं तथा मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। ऐसा विचार कर उन्होंने कोलाहल पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान विष्णु की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, उनकी तपस्या चलती रही। उनके कठोर तप से प्रभावित होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और गए की समाधि भंग करते हुए कहा, महात्मन गए, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। किस उद्देश्य के लिए इतना कठोर तप कर रहे हो? अपना इच्छित वर मांगो। गए ने आंखें खोली तो देखा सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े हैं। गए ने चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, भगवन, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन कर मेरे सभी पाप दूर हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी रूप में मेरे अंदर समा गए हैं। अब तो यही इच्छा है, आप इसी रूप में मेरे शरीर में वास करें तथा जो मुझे देखे उसे मेरे बहाने आपके दर्शन का पुण्य मिले तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह इतना पुण्यात्मा हो जाए कि मृत्यु के बाद उस जीव को स्वर्ग में स्थान मिले। मेरे इस तप का फल उन सबको प्राप्त हो जो मेरे माध्यम से आपके अप्रत्यक्ष दर्शन करें। गए की इस सार्वजनिक कल्याण भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए और हाथ उठाकर बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही भगवान अंतर्धान हो गए। अब गए एक स्थान पर ना बैठकर सर्वत्र घूम घूम कर लोगों से मिलते। फलस्वरूप जो भी उन्हें देखता उनके पापों का क्षय हो जाता और वह मरणोपरांत स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था में व्यवधान आ गया। अब किसी के कर्म फल का लेखा जोखा वे क्या रखें? जब गए के दर्शन होते ही उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, तो फिर नरक दूतों का क्या कार्य रहा? उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने यह समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इसका उपाय करते हैं। कर्म फल का विधान बना रहना चाहिए। हम इसके शरीर पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा मैं और अन्य सारे देवता इसकी पीठ पर पत्थर रखकर उस पर बैठकर उसे अचल कर देंगे। फिर यह कहीं आ जा नहीं सकेगा। गए की पीठ पर यज्ञ हो, यह तो और पुण्य का काम है। गए ने ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी यमराज सहित सारे देवताओं को लेकर पत्थर से दबाकर उस पर बैठ गए। अपने ऊपर इतना भार होने पर भी गए अचल नहीं हुए। देवगणों को चिंता हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए हम विष्णु जी की शक्ति का आवाहन करके तथा उन्हें भी इस शिला पर अपने साथ बैठाएं, तब यह अचल हो जाएगा। ब्रह्मा जी समेत सभी देवों ने विष्णु जी का आवाहन किया तथा अपनी और श्री यमराज जी की समस्या बताई। विष्णु जी इस पर विचार कर जब सबके साथ उस पर बैठे तब कहीं जाकर वह अचल हुआ। विष्णु जी को अपने ऊपर आकर बैठे देखकर
उन्होंने देवताओं से कहा, आप सब तथा भगवान विष्णु की मर्यादा के लिए मैं अब अचल होता हूँ तथा घूम घूम कर लोगों को दर्शन देकर जो उनका पाप क्षय करता था उस कार्य को समाप्त करता हूँ। पर आप सबके इस प्रयास से भी भगवान विष्णु का यह वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान, अब आप मुझे पत्थर शिला के रूप में परिवर्तित कर यहीं अचल रूप से स्थापित कर दें। गय का यह मर्यादित त्याग देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे और बोले, गए, तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अवस्था में भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वह कहो, मैं उसे पूर्ण करूँगा। गय ने कहा, हे नारायण, मेरी इच्छा है कि आप इन सभी देवताओं के साथ अपरोक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहें और यह स्थान मरणोपरांत धार्मिक कृत्य के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण पिंड दान आदि करे, उन मृतात्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिले। यह सारा क्षेत्र ऐसी ही पुण्य भूमि बन जाए। विष्णु जी ने कहा, गए, तुम धन्य हो। तुमने अपने जीवन में भी जन कल्याण के लिए ऐसा ही वर मांगा और अब मरण अवस्था में मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए भी ऐसा ही वर मांग रहे हो। तुम्हारी इस जन कल्याण भावना से हम सब बंध गए हैं। ऐसा ही होगा। इस क्षेत्र का नाम तुम्हारे नाम से गयासुर के अर्ध भाग गया से विख्यात होगा। इस क्षेत्र में आने वाले तथा इस शिला के दर्शन कर यहाँ श्राद्ध तर्पण पिंड दान करने वालों के पूर्वजों को जीवन में जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ स्थित पर्वत गयशिर कहलाएगा। गयशिर पर्वत की परिक्रमा, फल्गु नदी में स्नान तथा इस शिला का दर्शन करने पर पितरों का तो कल्याण होगा ही, जो यहाँ इस उद्देश्य से आएगा उसके पुण्य में भी श्रीवृद्धि होगी। भगवान विष्णु से ऐसा वर पाकर गए संतुष्ट होकर शांत हो गए। बिहार प्रदेश में स्थित गया पितरों के श्राद्ध पिंड दान का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ स्थित विष्णु मंदिर के पृष्ठभाग में पत्थर की एक अचल शिला आज भी स्थित है। जो जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका यश ऐसे ही चिरकाल तक स्थायी रहता है तथा स्थिर रहता है। जो केवल अपने लिए ना जीकर समष्टि के लिए जीते हैं, उनका जन्म मरण दोनों सार्थक होता है। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए गया जी की जय।